मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम न खम्मा गणेशा। आज के समाचारों में हम मॉडर्ना परिवार की विरासत दिव्या मॉडर्ना को लेकर के एक बड़ी खबर आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। हाल ही में दिव्या मॉडर्ना ने जो कुछ कहा है वो उनकी ताकत है या वो दिल की बात है जो टीस बन कर के उनके सामने आई है। बात करते हैं दिव्या मॉडर्ना की। राजस्थान कांग्रेस में नई पीढ़ी का प्रभावशाली चेहरे की बात करें तो मॉडर्ना परिवार की राजनीतिक विरासत संभालने वाली दिव्या मॉडर्ना का नाम सामने आता है। ओसिया विधानसभा चुनाव जीतकर एक बार विधायक बनी और दूसरी बार मामूली अंतर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भैराराम सियोल से चुनाव हार गई। दिव्या को कांग्रेस हाईकमान ने उसके बावजूद दिल्ली की राजनीति में बुलाकर राष्ट्रीय महासचिव बनाकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे में खलबली मचा दी, क्योंकि दिव्या मॉडर्ना को गहलोत खेमे का नहीं माना जाता है। महासचिव बनने के बाद में दिव्या मॉडर्ना अपने राजनीतिक उफान पर है, क्योंकि आला कमान का उन्हें राष्ट्रीय सचिव बनाने के साथ ही जम्मू कश्मीर की अहम जिम्मेदारी भी दे दी है। इस जिम्मेदारी के बाद में दिव्या मॉडर्ना निरंतर चर्चा में बनी हुई है। ताज़ा चर्चा 25 सितंबर वाली घटना को लेकर है, जिस तारीख को उनके दादा स्वर्गीय परशुराम मॉडर्ना का सीएम ना बनने पर उनके द्वारा दिया गया बयान है। दिव्या ने एक बड़े मीडिया घराने को दिए साक्षात्कार में जब एक पत्रकार ने उन्हें सवाल पूछा कि आपके दादाजी सीएम क्यों नहीं बन पाए, आखिर भंवरी का सच क्या है, दिव्या ने तब खुलकर के जवाब दिया और कहा कि 25 सितंबर की तरह एक नाम का प्रस्ताव था जो मेरे दादा परशुराम मॉडर्ना ने मान लिया। पिता की अगर बात करें तो उनकी राजनीतिक हत्या कर दी गई। भंवरी का नाम लेकर के उनकी राजनीतिक हत्या की गई थी। दिव्या ने 25 सितंबर की घटना की तुलना अपने दादा से करते हुए फिर अशोक गहलोत की ओर उंगली उठाकर चर्चा का विषय बन गई है। दिव्या ने कहा कि 26 साल पहले 1998 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो परशुराम मॉडर्ना कांग्रेस के पोस्टर बॉय थे। तब कांग्रेस ने रिकॉर्ड 153 सीटें जीती थी। इसके बावजूद वे मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। उस वक्त अशोक गहलोत के नाम पर आला कमान ने मोहर लगा दी थी, जबकि वो चुनाव ही परशुराम मॉडर्ना के नाम पर लड़ा गया था। दिव्या ने कहा तब कांग्रेस को ऐतिहासिक जीत मिली थी। तब आला कमान की तरफ से एक लाइन का प्रस्ताव आया था, जिसके बाद उस समय के 70 विधायक परशुराम मॉडर्ना के घर पहुंचे थे। तब उन्होंने विधायक दल की बैठक तक का बहिष्कार करने की धमकी दी थी। लेकिन दिव्या ने कहा कि उनके दादा परशुराम मॉडर्ना ने, जो कि कांग्रेस के अनुशासित सिपाही थे, कह दिया आला कमान का निर्णय अंतिम होगा। वह अशोक गहलोत ऐसे में मुख्यमंत्री बने थे। यही प्रस्ताव विधायक को मानना चाहिए। दिव्या ने कहा कि उसके बाद भी एक 25 सितंबर आई, जब एक लाइन का प्रस्ताव लेकर आए तब क्या हुआ। वे बात निसंदेह 25 सितंबर 2022 की कर रही थी, जिस समय एक पंक्ति का प्रस्ताव लेकर के अजय माकन और
मल्लिकार्जुन खड़गे जयपुर आए थे और कांग्रेस के विधायक दल की बैठक बुलाई थी, तब ये सियासी बाउंडर मच गया था। तब सोनिया गांधी का प्रस्ताव लेकर दोनों नेता आए थे, लेकिन गहलोत के नज़दीकी विधायकों ने बगावत कर दी। कारण था उस समय सचिन पायलट का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय हो चुका था, लेकिन एक साथ 82 विधायकों ने खुलकर के इस प्रस्ताव के विरोध करते हुए अलग से विधायक दल की बैठक बुला ली और हाईकमान द्वारा बुलाई गई विधायक दल की बैठक का बहिष्कार कर दिया था। तब अजय माकन व खड़गे को वापस दिल्ली लौटना पड़ा था। बात तब इतनी बिगड़ गई थी कि अशोक गहलोत इन दोनों नेताओं से मिलने के लिए होटल पर पहुंचे, लेकिन अजय माकन अशोक गहलोत से मिले बिना ही दिल्ली चले गए थे। इसके बाद गहलोत कैंप की आला कमान के विरुद्ध ये बड़ी बगावत माना गया था। आपको ये भी बता दें कि दिव्या का बार बार ऐसी घटनाओं का जिक्र करके गाहे बगाए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधना क्या सोची समझी साजिश का हिस्सा है, या सचिन पायलट के इशारे पर वे ऐसा करने जा रही है, या वे अपने दिल में छिपी हुई परशुराम मदेरणा का मुख्यमंत्री न बनने की टीस को अब दादा का बदला लेने के लिए ये वक्तव्य देती फिर रही है। लेकिन ये तय है कि ताकतवर सियासी ज़मीन वाली दिव्या मदेरणा को राष्ट्रीय जिम्मेदारी मिली है, लेकिन राजस्थान की राजनीति में उनके लिए चुनौतियां अभी भी कम नहीं है। अशोक गहलोत स्वस्थ होकर दिल्ली कूच कर चुके हैं और हरियाणा में कांग्रेस को मजबूती देने के लिए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। 3 बार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगर दिव्या मदेरणा के तीखे तेवर हैं तो अशोक गहलोत के तेवर कैसे होंगे, या अशोक गहलोत जो राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं वे क्या कदम उठाते हैं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। बहरहाल दिव्या मदेरणा का वक्तव्य इन दिनों राजस्थान की राजनीति में भूचाल लाए हुए है। देखते हैं ऊंट किस ओर करवट बदलता है। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे, और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।